बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। अरशद शरीफ कत्ल केस में एक बहुत बड़ी अपडेट हुई है। अरशद शरीफ की मैयत की 40 वो तस्वीर जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई, नैरोबी में जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था उस दौरान ली गई तस्वीर का फ्रांजिक हुआ है और उसकी जो रिपोर्ट जारी हुई है वो बड़ी तहलका इंगेज है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की फ्रांजिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया बनर्जी की ये रिपोर्ट, जिसमें अमरीकी तंजीम फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स की डॉक्टर कैरन कैली ने भी अपनी राय दी है, वो मैं रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। बहुत सारी चीजें इस रिपोर्ट में सामने आई हैं और बहुत ज्यादा इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये यकीनन एक आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद जो जीआईटी है उसे बड़ी मदद मिलेगी अपनी तफ्तीश करने में, और जीआईटी के हवाले से भी एक अपडेट है वो इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। साथ जो दूसरी स्टोरी शामिल करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब आज मंशियात के केस में बरी हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको बरी कर दिया गया। जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उन्होंने अपना इल्जाम वापस ले लिया, और साथ जो है एक इंस्पेक्टर हैं एएनएफ के, उन्होंने अपना इल्जाम वापस ले लिया। लेकिन कोई ये नहीं आपको बता रहा ये इल्जाम क्यों वापस लिया गया, क्यों बरी किया गया। हम आपके सामने ये स्टोरी रखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कोशिश होती है आप तक हकीकत पहुंचाई जाए। अच्छा, सबसे पहले हम स्टोरी करते हैं अरशद शरीफ के हवाले से और उसके बाद मैं राना सनाउल्लाह वाली स्टोरी पे आऊंगा। देखें, जो रिपोर्ट आई है ये बेसिकली अमेरिका की रिपोर्ट है और अमेरिकन डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने इसका फ्रांजिक जो है किया है, और ये तस्वीर अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। और ये तस्वीर एग्जैक्टली तब ली गई थी जब पहला पोस्टमार्टम अरशद का हुआ था। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जैसे ही ये पोस्टमार्टम जो है पाकिस्तान में किया गया, जब पिम्स की पाकिस्तान में पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट थी वो नहीं आ रही थी, बहुत क्या सराहियां थी कि क्यों नहीं आ रही, और उस रिपोर्ट के बाद ऐसा लगा कि तशद्दुद अरशद शरीफ के ऊपर किया गया है मारने से पहले। अब इस रिपोर्ट में उसकी हकीकत खुल गई है, क्या तशद्दुद किया गया या नहीं, क्योंकि पिम्स के डॉक्टर ने कहा था कि उनका नाखून उखड़ा हुआ था, उनकी पसली के हवाले से बातें हो रही थी, टूटी हुई थी। तो ये तमाम चीजें जो तशद्दुद के हवाले से हैं, जो 40 तस्वीरों को देख के फ्रांजिक किया गया और उसके बाद रिपोर्ट कंपाइल की गई है, उस वो जो कुछ कहती है वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये जो दो डॉक्टर्स हैं जिसमें प्रिया बनर्जी हैं, इनका ताल्लुक ब्राउन यूनिवर्सिटी से, अमेरिका की बहुत फेमस है, और ये फ्रांजिक पैथोलॉजिस्ट हैं। और फिर अमरीकी तंजीम है एक बहुत बड़ी, फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के केसेस देखते हैं। और डॉक्टर केरन कैली, ये दोनों गैर जानिबदाराना जो बंदे हैं, इनकी जानिब से जो रिपोर्ट जनरेट हुई है वो बड़ी ऑथेंटिक है। और उस रिपोर्ट का मैं जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट पढ़ेंगे ब्राउन यूनिवर्सिटी से फ्रांजिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया बनर्जी। उन्होंने बताया कि तस्वीरों का साइंसी तज्जिया करने के बाद ये मैं कह सकती हूं कि अरशद शरीफ की हलाकत से कबल तशद्दुद के निशानात नहीं मिले हैं। यानी जो एक बात हो रही थी कि उन पर तशद्दुद किया गया फिर उनको हलाक किया गया, रिपोर्ट इसके बरक्स आई है। वो कहती हैं कि अगर इनकी तस्वीर को कुली तौर पर देखा जाए, खसूसन जिस्म के बैरूनी हिस्सों की तस्वीर को, तो ऐसे निशानात तशद्दुद के नहीं मिले हैं जिनसे ये जाहिर हो कि इन पर मौत से पहले इन पर तशद्दुद किया गया हो। डॉक्टर प्रिया बनर्जी ने मजीद कहा कि जिस्म पर हथकड़ी का कोई निशान वाजे नहीं है, ना इनकी गर्दन पे कोई ऐसे निशानात हैं जिनसे लगे कि इनका गला दबाने की कोशिश की गई हो या इन पर दबाव रखा गया हो। मुझे इनकी जबान या मुंह पर भी कोई वाजे चोट नजर नहीं आई, या आंखों पर भी जो जब इन्हें देखती हूं तो मुझे गन शॉट्स की चोट के अलावा कोई चोट नजर नहीं आई है। ये डॉक्टर प्रिया बनर्जी का है। और डॉक्टर कैरन कैली जो कि अमरीकी तंजीम फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स की सरबराह भी हैं, उनकी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के कोई निशानात वाज़े तौर पर नजर नहीं आए हैं। फिर वो कहती हैं अरशद शरीफ की मौत की वजह सर में सुराख होने से हुई और सर में सुराख में गोली का जख्म था। इसके बाद वो कहती हैं कि इनके जिस्म पर भी जो गोली ने एक जख्म किया है, उसकी वजह से उनका खून बहुत ज्यादा बह गया। फिर ये इन्होंने कहा कि एक गोली सर पर और इसके अलावा एक पुश्त पर जो सीने से होती हुई, जिसने सर पर चोट लगाई, सीने से होती हुई पार हो गई और दूसरी ने सर पर चोट लगाई।
और इसको उन्होंने कहा है गैजर विंड कहा जाता है, और ये गोली इनके सर के ऊपर वाले हिस्से से पार हो गई और खोपड़ी में फ्रैक्चर और दिमाग से खून बहने की सबब बनी। जो गोली सीने पर लगी वो पुश से पार हो गई और इससे इनके फेफड़ों पर जख्म आया, जिसकी वजह से अरशद शरीफ की मौत वाक़ हुई। अब पिम्स के जो डॉक्टर्स ने किया था, अ, आप कह सकते हैं उनका पोस्टमार्टम, उसमें नाखूनों के उन्होंने कहा कि नाखून उखाड़े गए। अब ये डॉक्टर्स इस रिपोर्ट में लिखती हैं कि नाखून आमतौर पे उखाड़े जाते हैं जब के पोस्टमार्टम करना हो, तो जरूरी नहीं है नाखून उठाने से ये जाहिर हो कि तशद्दुद किया गया है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के वाहिद जो वजूहात हैं जो हमें नजर आ रही हैं, वो गोली उनके सर पे लगी है और एक गोली जो सीने पे लगी है उसने फेफड़ों में जख्म किया, जिससे सांस बंद हुआ और सर पे गोली लगने से दिमाग पे खून उनका ज्यादा बह गया, इस वजह से मौत वाक़ हुई है। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है इसके बाद जो जीआईटी की टीम है वो कीनिया जा रही है, और बाकायदा तौर पर 6 रुकनी जीआईटी जो अरशद शरीफ के मामले पर बनी है वो कीनिया में जाके अपनी तहकीकात का आगाज करेगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक। हमने आपको बताया कि आसिम मुनीर साहब ने यकीन दहानी कराई है अरशद शरीफ की वालदा को कि इस मामले में उनको जरूर इंसाफ मिलेगा। अब हम आपको कुछ मजीद खबर बताते हैं राना सनाउल्लाह के हवाले से। आज राना सनाउल्लाह को जो है छोड़ दिया गया, उन पर जो मुकदमा था वो खत्म हो गया, बरी हो गए, और मुकदमा उन पर 21 किलो मंशियात का था। देखें, ये मुकदमा उन पर बनाया गया और उसके बाद जो 2 लोग हैं, एक इस केस में इंस्पेक्टर हैं और एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो दोनों लोगों ने अदालत में बयान हल्फी दिया और कहा कि हमने नहीं देखा कि राना सनाउल्लाह के पास से मंशियात बरामद हुई हो, और इन 2 लोगों की गवाही पर, बयान हल्फी पर जो है राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया। नाउ कम टू द केस। केस क्या है कि राना सनाउल्लाह से मंशियात बरामद होती हैं। उस टाइम पीटीआई के वजीर जो थे शहरियार अफरीदी, वो कह रहे थे मैंने अल्लाह को जान देनी है, इन्होंने इनके पास मंशियात हैं। लेकिन अदालत के सामने जो हकाइक है वो बड़े कुछ अजीब व गरीब है। अदालत ने पूछा कि इनके पास से कितनी मंशियात निकली थी, तो एएनएफ ने उन्हें बताया कि इनके पास से 21 किलो मंशियात बरामद हुई थी। फिर अदालत ने पूछा कि वो 21 किलो मंशियात को का जब देखा गया तो वो 15 किलो कैसे हो गई, क्योंकि बाद में जब उनका वजन किया गया तो 15 किलो थी। तो फिर अदालत को बताया गया कि वो जो वहां पे मंशियात को मैयर करने वाला जो मीटर था वो खराब होगा, आलाकार खराब होगा, इस वजह से ये जो है वो 15 किलो हो गई, असल में ये 15 किलो ही है। फिर अदालत ने पूछा कि आपके यहाँ से ड्राइव जो है वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल की जो लाहौर में है वो कितनी है, वो 3 मिनट की थी, 15 वो 3 मिनट में कैसे पहुंच गए जबकि 15 मिनट की ड्राइव थी। तो अदालत को फिर गुमराह कुन जवाब दिए गए एएनएफ की जानब से। तो यानी अदालत को जो एएनएफ गाइड कर रही थी वो कर ही इतना अजीब तरीके से रही थी कि राना सनाउल्लाह को छोड़ना बनता था। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे केसेस जिसमें मंशियात का आप इल्जाम लगाकर एक सियासतदान को अंदर कर दें, ये कभी वर्कआउट नहीं करते, चाहे वो तरीके इंसाफ बनाए, चाहे कोई भी बनाए, एक्स वाई जी इस्टेब्लिशमेंट बनाए, एक्स वाई जी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो वैलिड केसेस हैं उन पे आपने अमल नहीं किया। उनको जो उन पे सबसे बड़ा केस है मॉडल टाउन का जिसमें 14 बंदे मर गए, उसमें आप इंक्वायरी में डालें उस टाइम उन्होंने क्या हुक्म दिए थे, उनकी जानिब से क्या कहा गया था, उनकी जानिब से लोगों पे गोलियां बरसाने का कहा गया था, उसमें डाल के उसमें लटकाएं तो बनता भी है। आप ऐसे जो आप ये कह सकते हैं जबरदस्ती के केसेस बना के डालेंगे जिसका कोई आउटकम नहीं होगा, तो फिर यही होगा कि अदालत में जो एएनएफ के एहलकार थे, जब उन्होंने उनको ऑर्डर्स मिला पहले कोई और गवाही दे दी, कोई उनके खिलाफ दे दी, अब उनको कोई और ऑर्डर्स मिले हैं तो इनके हक में दे दी और वो छूट गए। तो ऐसे केसेस वर्कआउट नहीं करते। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब को छोड़ दिया गया है। और इस केस में बहुत लूप होल थे। जब इन पर ये मंशियात का मुकदमा बना था तब से मैं कह रहा था कि राना सनाउल्लाह पे और इतने मुकदमे, आप किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करना है और किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लें जो कि बड़े वैलिड है। मॉडल टाउन का बड़ा वैलिड मुकदमा है। 25 मई का आप जो पीटीआई पे तशद्दुद किया इस पर केस बनाए, बड़ा वैलिड केस बनेगा कि इन्होंने किस तरह से ऑर्डर्स दिए, रात को लोगों के घरों पे छापे किस तरह से पड़वाए, लामा इकबाल की बहू के घर पे छापे किस तरह से पड़वाए हैं। तो आपने वो केस बनाया उन पर जबरदस्ती का मंशियात का और वो आज रिहा हो गए। ये कुल स्टोरी है। अदालत के सामने कोई हकीकत नहीं आई, कोई सच सामने नहीं आया। और उस टाइम जो कहा जा रहा था कि इनसे मंशियात बरामद हुई हैं, उस टाइम ही ये मुकदमा बेसिकली एक मुझे जो लगता है ये फैब्रिकेटेड मुकदमा था जिसमें वो आज बरी हो गए। बहरहाल हम आपके सामने हकीकत लाते रहेंगे, हमारा ये वादा है।
और इन्वेस्टिगेशन हम जो भी करते हैं आपके सामने रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कब्बर सैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।